नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी, जिसका शीर्षक है रूप की छाया। रूप की छाया। काशी के घाटों की सौध श्रेणी जाह्नवी के पश्चिम तट पर धवल शैलमाला सी खड़ी है। उनके पीछे दिवाकर छिप चुके। सीढ़ियों पर भिन्न भिन्न वेशभूषा वाले भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग टहल रहे हैं। कीर्तन, कथा और कोलाहल से जाह्नवी तट पर चहल पहल है। एक युवती भीड़ से अलग एकांत में ऊंची सीढ़ी पर बैठी हुई भिखारी का गीत सुन रही है। युवती कानों से गीत सुन रही है, आंखों से सामने का दृश्य देख रही है। हृदय शून्य था, तारा मंडल के विराट गगन के समान शून्य और उदास। सामने गंगा के उस पार चमकीली रेत बिछी थी। उसके बाद वृक्षों की हरियाली के ऊपर नीला आकाश, जिसमें पूर्णिमा का चंद्र फीके बादल के गोल टुकड़े के सदृश अभी दिन रहते ही गंगा के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे मंदाकिनी में जल विहार करने वाले किसी देव द्वंद्व का नौका का गोल पाल। दृश्य के स्वच्छ पट में काले काले बिंदु दौड़ते हुए निकल गए। युवती ने देखा, वह किसी उच्च मंदिर में से उड़े कपोतों का एक झुंड था। दृष्टि फिर कर वहां गई, जहां टूटी काठ की चौकी पर विवर्ण मुख, लंबे असंजत बाल और कोट पहने एक युवक कोई पुस्तक पढ़ने में निमग्न था। युवती का हृदय फड़कने लगा। वह उतरकर एक बार युवक के पास तक आई, फिर लौट गई। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी एक प्रौढ़ा संगनी मिल गई। उसने बड़ी घबराहट से युवती से पूछा और स्वयं वहां से चली गई। प्रौढ़ा ने आकर युवक के एकांत अध्ययन में बाधा दी और पूछा, तुम विद्यार्थी हो? हाँ, मैं हिंदू स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या तुम्हारे घर के लोग यहीं हैं? नहीं, मैं एक विदेशी निसहाय विद्यार्थी हूँ। तब तुम्हें सहायता की आवश्यकता है? यदि मिल जाए। मुझे रहने के स्थान का बड़ा कष्ट है। हम लोग 2-3 स्त्रियां हैं। कोई अड़चन न हो तो हम लोगों के साथ रह सकते हो। बड़ी प्रसन्नता से आप लोगों का कोई छोटा मोटा काम भी कर दिया करूंगा। अभी चल सकते हो? कुछ पुस्तक और सामान है, उन्हें लेता आऊं? ले आओ, मैं बैठी हूं। युवक चला गया। गंगा तट पर एक कमरे में उज्जवल प्रकाश फैल रहा था। युवक विद्यार्थी बैठा हुआ ब्यालू कर रहा था। अब वह कॉलेज के छात्रों में है। उसका रहन सहन बदल गया है। वह एक सुरुचि संपन्न युवक हो गया है। अभाव उससे दूर हो गए थे। प्रौढ़ा परस्ती हुई बोली, क्यों शैलनाथ, तुम्हें अपनी चाची का स्मरण होता है? नहीं तो मेरी कोई चाची नहीं है। दूर बैठी हुई युवती ने कहा, जो अपनी स्मृति के साथ विश्वासघात करता है उसे कौन स्मरण दिला सकता है? युवक ने हंसकर इस व्यंग को उड़ा दिया। चुपचाप घड़ी का टिक टिक शब्द सुनता और मुंह चलाता जा रहा था। मन में मनोविज्ञान का पाठ सोचता चला था। मन क्यों एक बार ही एक विषय का विचार कर सकता है? प्रौढ़ा चली गई। युवक हाथ मुंह धो चुका था। सरला ने पान बनाकर दिया और कहा, क्या एक बात मैं पूछ सकती हूँ? उत्तर देने में ही तो छात्रों का समय बीतता है। पूछिए।
कभी तुम्हें राम गांव का स्मरण होता है? यमुना की लोल लहरियों में से निकलता हुआ अरुण और उसके श्यामल तट का प्रभात स्मरण होता है? स्मरण होता है। एक दिन हम लोग कार्तिक पूर्णिमा स्नान को गए थे। मैं बालिका थी। तुमने मुझे फिसलते देखकर हाथ पकड़ लिया था। इस पर साथ की स्त्रियां हंस पड़ी थी। तुम लज्जित हो गए थे। 25 वर्ष के बाद युवक छात्र ने अपने जीवन भर में जैसे आज ही एक आश्चर्य की बात सुनी हो। वह बोल उठा, नहीं तो। कई दिन बीत गए। गंगा के स्थिर जल में पैर डाले हुए नीचे की सीढ़ियों पर सरला बैठी हुई थी। कारू कार्य खचित कंजुकी के ऊपर कंधे के पास सिकरी हुई साड़ी, आधा खुला हुआ सिर, बंकिम ग्रीवा और मस्तक में कुमकुम बिंदु महीन चादर में सब अलग अलग दिखाई दे रहे थे। मोटी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें गंगा के हृदय में से मछलियों को ढूंढ निकालना चाहती थी। कभी कभी वह बीच धारा में बहती हुई डोंगी को देखने लगती। खेने वाला जिधर जा रहा है उधर देखता ही नहीं, उल्टे बैठकर डांट चला रहा है। कहाँ जाना है इसकी उसे चिंता नहीं। सहसा शैलनाथ ने आकर पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? बैठ जाओ। शैलनाथ पास ही बैठ गया। सरला ने कहा, अब तुम नहीं छिप सकते। तुम ही मेरे पति हो। तुम ही से मेरा बाल विवाह हुआ था। एक दिन चाची के बिगड़ने पर सहसा घर से निकलकर कहीं चले गए, फिर न लौटे। हम लोग आजकल अनेक तीर्थों में तुम्हें खोजती हुई भटक रही हूं। तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। कह दो हाँ। सरला जैसे उन्मादनी हो गई है। यौवन की उत्कंठा उसके बदन पर बिखर रही थी। प्रत्येक अंग में अंगड़ाई, स्वर में मरोर, शब्दों में वेदना का संचार था। शैलनाथ ने देखा, कुमुदों से प्रफुल्लित शरत काल के ताल सा भरा यौवन सर्वस्व लुटाकर चरणों में लौट जाने के योग्य सौंदर्य प्रतिमा, मन को मचला देने वाला विभ्रम, धैर्य को हिलाने वाली लावण्य लीला वक्ष स्थल में हृदय जैसे फैलने लगा। वह हाँ कहने ही को था, परंतु सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा, यह सब तुम्हारा भ्रम है। भद्रे, मुझे हृदय के साथ ही मस्तिष्क भी है। गंगाजल छू कर बोल रहे हो, फिर से सच कहो। युवक ने देखा, गोधली मलिना जाह्नवी के जल में सरला के उज्जवल रूप की छाया चंद्रिका के समान पड़ रही है। गंगा का उतना असंस मुकुट सदृश धवल था। उसी में अपना मुख देखते हुए शैलनाथ ने कहा, भ्रम है सुंदरी, तुम्हें पाप होगा। हाँ, परंतु वह पाप पुण्य बनने के लिए उत्सुक है। मैं जाता हूँ। सरला, तुम्हें रूप की छाया ने भ्रांत कर दिया है। अभागों को सुख भी दुखी देता है। मुझे और कहीं आश्रय खोजना पड़ा। शैलनाथ उठा और चला गया। विमूढ़ सरला कुछ न बोल सकी। वह क्षोभ और लज्जा से गड़ी जाने लगी। क्रमशः घनीभूत रात में सरला के रूप की छाया भी विलीन हो गई। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानी, जिसका शीर्षक था रूप की छाया। इस कहानी को सुने और अपना कमेंट्स मेरे बॉक्स में दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।